जंगल में एक बड़ा सा स्कूल था जिसमें जंगल के सभी नन्हे पक्षी पढ़ते थे। राजू, ये तुमने क्या किया? तुम्हारा तो पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता। देखो, इस टेस्ट में तुम्हारे कितने कम नंबर आए हैं। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अरे भाई कालू जी, हमारा बेटा अभी बहुत छोटा है, इसे इतना ना डांटें। जब ये बड़ा हो जाएगा तो अच्छे से खुद पढ़ाई कर लेगा ये। तुम तो बस चुप ही रहो रानी। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। जब भी मैं राजू कौवे को डांटने जाता हूँ तुम मुझे रोक लेती हो, जिसके कारण ये आज इतना ज्यादा बिगड़ गया है। और एक मीनू चिड़िया के बेटे मानो चिड़े को देखो, वे कितना ज्यादा छोटा है, लेकिन पढ़ाई में वो सबसे ज्यादा अच्छा है। हर बार सबसे ज्यादा अच्छे नंबर लाता है वो। बस एक हफ्ते के बाद तुम्हारे पेपर शुरू होने वाले हैं, और अगर तुम इस बार सबसे ज्यादा अच्छे नंबर नहीं लाए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा फिर। और रानी कौवी, इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है कि इस बार राजू कौवा सबसे ज्यादा अच्छे नंबर लाएगा। हाँ हाँ कालू जी, आप बेफिक्र हो जाएं। इस बार राजू कौवा सबसे ज्यादा अच्छे नंबर लाएगा। बस फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। इस बार तो तुम्हारे पापा बहुत गुस्से में आ गए हैं, और लगता है कि अगर तुम इस बार भी फेल हो गए तो वो तुम्हें बहुत ज्यादा मारेंगे, और साथ ही साथ मेरी भी बहुत ज्यादा पिटाई होगी। मामा, मुझसे ये पढ़ाई की बातें ना किया करें। मैंने आपको और बाबा को पहले ही कह दिया था कि मुझे स्कूल नहीं जाना, मुझे ये पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करनी है। अरे ऐसे कैसे राजू कौवे, इस बार तो तुम्हारे अच्छे नंबर आने ही चाहिए, वरना तुम्हारे पापा के साथ मैं भी तुम्हें बहुत बुरा मारूंगी। मम्मा, मुझे पूरा यकीन है कि मैं इस बार भी फेल हो जाऊंगा। आप कुछ ना कुछ करो ना। अच्छा मेरे बेटे, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ करती हूँ। वहीं दूसरी तरफ मीनू चिड़िया बहुत ज्यादा ही खुश होती है। मानो चिड़े मेरे बेटे, इस बार के टेस्ट में तुम सबसे अच्छे नंबर लाए हो, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई है। आज मैं तुम्हारी पसंद का भोजन बनाऊंगी। बताओ क्या बनाऊं मैं? मम्मा, आपको पता है कि आज पूरी क्लास में सबसे ज्यादा कम नंबर मेरे दोस्त राजू कौवे के आए हैं। हाँ मानो चिड़े, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि राजू कौवा भी पढ़ाई में बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। बस रानी कौवे को थोड़ा जोर देना पड़ेगा। यही सब बातें चल रही होती हैं कि वहाँ पर बुलबुल आ जाती है। मीनू चिड़िया, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि आज मेरे बेटे ने भी बहुत ज्यादा अच्छे नंबर लिए हैं। बहुत अच्छी बात है ये तो बुलबुल बहन कि तुम्हारे बेटे ने भी इस बार बहुत अच्छे नंबर लिए हैं। पता है मीनू चिड़िया, एक हफ्ते के बाद बच्चों के स्कूल में पेपर शुरू होने वाले हैं, और मानो चिड़े, तुमने इस बार अच्छे से मेहनत की है ना? हाँ हाँ बुलबुल आंटी, मेरी सारी तैयारी है, मुझे किसी भी चीज की कोई चिंता नहीं है। बस फिर जंगल के सभी पक्षी दिन रात पढ़ाई में लगे रहते, लेकिन राजू कौवे को तो पढ़ाई की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। वो तो आराम से सो रहा था। अगर इस बार भी मेरा राजू कौवा फेल हो गया तो कालू जी मेरे बेटे को बहुत मारेंगे। नहीं नहीं, मैं राजू कौवे के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। मुझे कुछ ना कुछ तो सोचना होगा जिससे राजू कौवा इस बार बहुत अच्छे नंबर ला सके। राजू कौवे, उठो उठो जल्दी, तुम्हारे पेपर होने वाले हैं और तुम यहाँ इतनी आराम से सो रहे हो। उठो जल्दी। अगर तुम्हारे पापा ने तुम्हें सोता हुआ देखा तो वो तुम्हें आकर बहुत मारेंगे। जल्दी उठो। अरे मामा, मुझे सोने दो। एक बार कह दिया ना कि मुझे नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ना। बस बस मम्मा, आप मुझे किसी भी तरह पापा की मार से बचा लें, क्योंकि अगर मैं फेल हो गया तो मैं बहुत बुरा पिटूंगा पापा से। अरे बेटा सो जाओ, अब मैं तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं करूंगी, और अपने पापा की चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी। इस तरह एक हफ्ता भी गुजर जाता है। रानी, राजू कौवा बाहर खेल रहा है, कल तो इसका पेपर है ना? क्या इसने पेपर की तैयारी कर ली है? हाँ हाँ कालू जी, आप राजू कौवे की बिल्कुल भी चिंता मत करें, आप देखिएगा इस बार भी बहुत अच्छे नंबर लाएगा। हाँ, ऐसा ही होना चाहिए, वरना अगर इस बार फेल हुआ तो मैं राजू कौवे को बिल्कुल माफ नहीं करूँगा। अगली सुबह हो जाती है। रानी कौवी बहुत परेशान होती है। राजू कौवे, मुझे तो तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है, ना जाने तुम्हारी टीचर मेरी बात मानेंगी या फिर नहीं।
दूसरी तरफ मीनू चिड़िया भी अपने बेटे मानो चिड़े को स्कूल भेज रही होती है। मानो चिड़े, वैसे तो मुझे पूरा यकीन है कि इस बार भी तुम बहुत अच्छे नंबर लाओगे, परंतु तुम बहुत अच्छे से पेपर देना और यहाँ वहाँ से चीटिंग मत करना। हाँ हाँ मम्मा, आप बेफिक्र हो जाएं, देखना मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। बस फिर क्या था, सारे बच्चे पेपर देने स्कूल में आ जाते हैं। टीचर जी, आपको तो पता है ना कि राजू कौवा पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और आपको पता है कि इस बार राजू कौवे के बाबा ने कहा है कि अगर इस बार ये फेल हुआ तो इसके बाबा इसे बहुत ज़्यादा मारेंगे। आप बस किसी भी तरह इस बार राजू कौवे के पेपर में चीटिंग करवा दें ताकि राजू कौवा अच्छे नंबर ला सके। अरे ना बाबा ना, ये आप क्या कह रही हैं? रानी कौवी, हमारे स्कूल में ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं चलता है। ये लें, ये पैसे रख लें, अब तो आप मेरे बेटे की चीटिंग करवाएंगी ना? अच्छा, आप इतना कह रही हैं तो मैं राजू कौवे को चीटिंग करवा देती हूँ, परंतु ये बात आप किसी को भी नहीं बताएंगी। अरे मैं पागल थोड़ी ना हूँ जो मैं ये बात सब पक्षियों को बताती फिरूंगी। आप बेफिक्र हो जाएं, ये बात किसी को नहीं पता चलेगी। राजू कौवे, इस पेपर में जो जो लिखा है वो अपने पेपर में जल्दी जल्दी लिख लो। अरे ये क्या, ये टीचर तो खुल्लम खुल्ला राजू कौवे को चीटिंग करवा रही हैं। इस तरह तो हमारी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। राजू कौवा इस बार बिना मेहनत किए सबसे ज़्यादा अच्छे नंबर लाएगा। मुझे ये बात किसी न किसी तरह मम्मा को तो बतानी ही होगी। अरे बच्चों, में पानी लाया हूँ, बताओ कौन कौन पानी पिएगा? जग्गू अंकल, मुझे पानी पीना है, आप पहले मुझे पानी पिलाएं। फिर जग्गू पक्षी मानो चिड़े के पास उसे पानी पिलाने आता है। जग्गू अंकल, वो देखें, टीचर कितनी आसानी से राजू कौवे को चीटिंग करवा रही हैं। क्या ये सही बात है? नहीं नहीं, ये बात तो बहुत गलत है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जग्गू अंकल, आप एक काम करें, आप ये सारी बात जाकर मेरी मम्मा को बता दें, फिर देखना मेरी मम्मा कुछ न कुछ तो ज़रूर करेंगी। ठीक है, मैं ऐसा ही करता हूँ। फिर जग्गू पक्षी फौरन मीनू चिड़िया के पास चला जाता है। क्या टीचर राजू कौवे को चीटिंग करवा रही हैं? जरूर, ये सब कुछ रानी कौवी ही करवा रही होगी। रानी कौवी राजू कौवे को कालू कौवे से बचाने के लिए इस हद तक चली जाएगी, ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था। अभी मैं जाके स्कूल के उल्लू सर से बात करती हूँ और उनको ये सारी बात बताती हूँ। ये कहकर मीनू चिड़िया फौरन स्कूल चली जाती है। अरे मीनू चिड़िया, ये तुम क्या कह रही हो? हमारे स्कूल में तो चीटिंग बिल्कुल भी नहीं करवाई जाती है। चलो चलो, मैं चलकर देखता हूँ। फिर उल्लू सर और मीनू चिड़िया खिड़की से क्लास के अंदर का सारा माजरा देखने लगते हैं। ये टीचर तो सब बच्चों के सामने राजू कौवे को चीटिंग करवा रही हैं। अभी जाकर इन्हें बताता हूँ मैं। फिर उल्लू सर और मीनू चिड़िया फौरन क्लास में आते हैं। टीचर, ये आप क्या कर रही हैं? आप सब बच्चों के सामने राजू कौवे को चीटिंग करवा रही हैं। बताएं, आपने रानी कौवी से कितने पैसे लिए हैं? नहीं तो मैंने तो रानी कौवी से कोई पैसे नहीं लिए हैं। अगर आपने पैसे नहीं लिए तो फिर आप राजू कौवे को चीटिंग क्यों करवा रही हैं? आप राजू कौवे को चीटिंग करवाकर मेरे स्कूल का नाम खराब कर रही हैं। बस आज से आप मेरे स्कूल की टीचर नहीं हैं। जाकर कहीं और काम ढूंढें। और हाँ राजू कौवे, तुम जाकर अपने घर में आराम से बैठो, क्योंकि मैंने तुम्हें अपने स्कूल से निकाल दिया है। क्या सर, मेरे साथ ऐसा ना करें, मेरे पापा ये बात सुनकर मुझे बहुत मारेंगे। मार तो खानी पड़ेगी, क्योंकि काम जो तुमने ऐसा किया है। चलो जाओ अपने घर तुम अब। फिर राजू कौवा उदास होकर अपने घर चला जाता है। बताओ राजू कौवे, तुम्हारा पेपर कैसा हुआ? और हाँ, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? मम्मा, मैं चीटिंग करता हुआ पकड़ा गया। मुझे उल्लू सर ने पकड़ लिया और तो और उन्होंने मुझे अपने स्कूल से भी निकाल दिया। क्या राजू कौवे, ये तुम क्या कह रहे हो? अगर ये बात तुम्हारे पापा को पता चल गई तो तुम्हारे पापा ना तो तुम्हें छोड़ेंगे और ना ही मुझे। मम्मा, इसमें सारी गलती उस टीचर की है।
आपने उसे पैसे भी दिए, फिर भी उसने मुझे अच्छे से चीटिंग नहीं करवाई। ये सारी बातें कालू कौवा भी सुन लेता है। वो तो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। राजू कौवे, रानी कौवी, अब मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा, चलो मेरे साथ। फिर कालू कौवा राजू कौवे और रानी कौवी को लाकर पेड़ से उल्टा लटका देता है। इस तरह राजू कौवे और रानी कौवी को अपनी गलती की सजा मिल जाती है। अगर आप सबको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। पहाड़ों की तरफ ही एक हरा भरा जंगल था, जहाँ पर काफी सारे पक्षी रहा करते थे। पक्षियों, पड़ोस के जंगल में एक चील ने काफी ज्यादा आतंक मचा दिया है और वे पक्षियों को मारकर खाए जा रही है। बस मुझे इसी वजह से अपना जंगल बहुत ज्यादा ही अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे जंगल में किसी भी तरह का कोई भी खतरा नहीं है। अरे हाँ कालू कौवे, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हमारा जंगल सबसे अच्छा जंगल है। वो तो ठीक है, परंतु कालू कौवे अब इतनी भी तारीफें ना करो हमारे जंगल की, कहीं हमारे जंगल को हमारी ही नजर न लग जाए। वहीं दूसरी तरफ एक बड़ा सा सांप जंगल में आ जाता है। ये जंगल तो काफी बड़ा है और इस जंगल में बहुत सारे पक्षी भी रहते हैं। अब तो मैं इसी जंगल में रहूंगा और पक्षियों के बड़े बड़े अंडे खाऊंगा। और वैसे भी मुझे अंडों के साथ साथ पक्षियों का मांस भी बहुत पसंद है। मैं पक्षियों का मांस भी खाऊंगा। वो रहा सामने मेरा पहला शिकार। चलो, पहला शिकार मैं उस नन्हे कबूतर को ही बनाता हूँ। फिर वे सांप पेड़ पर चढ़ जाता है और नन्हे कबूतर के पास आता है। अरे नन्हे कबूतर, मुझे तो बहुत दुख है कि तुम्हारी जिंदगी बस इतनी सी ही थी, क्योंकि मैं अब तुम्हें मारकर खाने वाला हूँ। फिर वे सांप उस मासूम नन्हे कबूतर को डस लेता है और वे नन्हा कबूतर सांप के डसने से उसी समय मर जाता है। अरे वाह, ये नन्हा कबूतर तो बहुत कमजोर था। मेरे एक ही बार डसने से ये फौरन मर गया। चलो, अब जल्दी से इसे खाकर पेट भरता हूँ मैं। फिर वे जालिम सांप फौरन उस नन्हे कबूतर को खा लेता है। अगले दिन कबूतर अपने बेटे को जंगल में ढूंढ रहा होता है और काफी ज्यादा परेशान होता है। अरे क्या हुआ कबूतर भाई, तुम इतने ज्यादा परेशान क्यों लग रहे हो? बताओ मुझे, क्या बात है? बेटे नन्हे कबूतर को ढूंढ रहा हूँ। कल से वे मुझे कहीं नजर नहीं आया। मैं भोजन ढूंढने गया था, उसके बाद से ना जाने वे कहाँ चला गया। और अब तो मेरी पत्नी भी इस दुनिया में नहीं रही जो वे उसका ध्यान रखती। कबूतर भाई, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। तुम्हारा नन्हा कबूतर इधर ही कहीं जंगल में होगा। हम मिलकर ढूंढ लेंगे उसे। बस उसी समय कालू कौवा भी वहाँ पर आ जाता है। अरे अरे मीनू चिड़िया, कबूतर भाई, बहुत ही बुरी खबर है। रंगीन पक्षी जो हमारे जंगल में नया आया था, उसको एक दुष्ट सांप ने डस लिया है और उसकी हालत बहुत ज्यादा ही खराब है। क्या सांप ने डस लिया है? परंतु हमारे जंगल में तो कोई भी सांप नहीं रहता, तो फिर रंगीन पक्षी को किस सांप ने डसा? मीनू चिड़िया, जल्दी चलो, वरना उस रंगीन पक्षी की मृत्यु भी हो सकती है। फिर कालू कौवा और मीनू चिड़िया उल्लू वैजी को लेकर फौरन रंगीन पक्षी के पास आते हैं। पक्षियों, रंगीन पक्षी ठीक कह रहा है। ये निशान सांप के डसने का ही है और जिस सांप ने रंगीन पक्षी को डसा है वो बहुत ज्यादा ही जहरीला है। अगर रंगीन पक्षी को आज ही नीम के कड़वे पत्ते ना खिलाए तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। उल्लू वैजी, मुझे बहुत नींद आ रही है, परंतु मैं सो नहीं रहा। आप जल्द से जल्द मेरा इलाज कर दीजिए, क्योंकि अगर मैं सो गया तो फिर मैं कभी नहीं उठूंगा। उल्लू वैजी, हमारे जंगल में तो नीम का पेड़ है ही नहीं, वे तो पड़ोस के जंगल से लाना पड़ेगा और नीम के पत्ते लाते लाते कल रात भी हो सकती है। नीम के पत्तों के अलावा
इसका और कोई इलाज नहीं मीनू चिड़िया, तुम्हें किसी भी तरह आज के आज ही नीम के पत्ते लाने ही पड़ेंगे। उल्लू वेद जी, मैं और कालू कौवा जल्द से जल्द नीम की पत्तियां लाने की कोशिश करेंगे, बस आप रंगीन पक्षी को सोने मत दीजिए। ये कहकर मीनू चिड़िया और कालू कौवा दूसरे जंगल नीम की पत्तियां लेने चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वे दुष्ट सांप बहुत ज्यादा ही खुश होता है और कहता है, अब तो मैं आहिस्ता आहिस्ता करके जंगल के सारे पक्षियों को डस लूंगा और फिर जब वे मर जाएंगे तो उन्हें मजे से खाऊंगा। चलो बुलबुल के पास जाकर उसे डस लेता हूँ और फिर उसे भी खा जाता हूँ। ये कहकर वे सांप फौरन बुलबुल के पास चला जाता है। सांप बुलबुल के खेत में आता है और बुलबुल से कहता है, अरे बुलबुल, इतनी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है, अब तुम मुझसे नहीं बचोगी। हाय रे, इतना बड़ा सांप, कोई तो मुझे बचाओ वरना ये सांप मुझे डस लेगा। फिर वे सांप बुलबुल को भी डस लेता है और कहता है, इन पक्षियों को डसने में बहुत मजा आता है, परंतु इनका मांस मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसीलिए आज के बाद मैं किसी भी पक्षी का मांस नहीं खाऊंगा, सिर्फ पक्षियों को डसूंगा। ये कहकर वे सांप वहाँ से चला जाता है। और फिर इस तरह बुलबुल भी उल्लू वैद जी के हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है। अगली रात मीनू चिड़िया और कालू कौवा नीम की पत्तियां लेकर उल्लू वैद जी के पास आते हैं। मीनू चिड़िया, कालू कौवे, तुम दोनों ने आने में बहुत देरी कर दी। रंगीन पक्षी की मृत्यु हो गई है और कल तो बुलबुल को भी उस सांप ने डस लिया था, जिस कारण वो भी मर चुकी है। चलो मानो चिड़े, अब घर चलते हैं, बहुत सारे फल तोड़ लिए हैं हमने। अरे मम्मा, वो देखें, कितना बड़ा सांप हमारी तरफ आ रहा है। अरे ये सांप तो वाकई बहुत बड़ा है, यकीनन ये हम दोनों को डसने आ रहा है। रुक जाओ सांप, तुमने हमारे जंगल के पक्षियों को डसकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है और तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती कि तुमने हमारे जंगल के कितने सारे पक्षियों की जान ले ली है। अरे 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 मीनू चिड़िया, इतना गुस्सा क्यों करती हो, जबकि तुम जानती हो कि तुम सब पक्षी मुझ जैसे ताकतवर सांप का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और हाँ, तुम्हारा ये नन्हा चिड़ा तो बहुत ज्यादा ही स्वादिष्ट लग रहा है, बचाकर रखना इसे, ऐसा ना हो कि ये भी मेरा भोजन बन जाए। ये कहकर वे सांप वहाँ से चला जाता है। ठीक ही तो कह रहा था वे सांप, हम पक्षी बहुत कमजोर हैं, उस ताकतवर सांप का हम कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। मम्मा, अगर अभी से हार मान जाएंगे तो फिर हम पक्षी हर किसी का भोजन ही बनते रहेंगे। आपको कुछ करना पड़ेगा जिससे हमारे जंगल को इस बड़े से सांप से मुक्ति मिल जाए। तुम ठीक कहते हो मानो चिड़े, मुझे अब कुछ करना ही पड़ेगा, मैं हार नहीं मानूंगी। कुछ देर में मीनू चिड़िया फौरन सभी पक्षियों को जमा करती है। पक्षियों में जानती हूँ कि सारे पक्षी उस जहरीले सांप की वजह से बहुत परेशान हैं और बेचारे कई पक्षी तो उस जहरीले सांप की वजह से मर भी चुके हैं। हाँ मीनू चिड़िया, अब तो नीम की पत्तियां भी जहर का इलाज नहीं कर रही हैं। हाँ पक्षियों, अब हमें इस समस्या का कोई ना कोई तो उपाय निकालना ही होगा। मीनू चिड़िया, हम कमजोर पक्षी कैसे सबक सिखाएंगे उस ताकतवर सांप को, ये तो नामुमकिन सी बात है। कालू कौवे, अभी अभी मेरे दिमाग में एक बहुत ही बढ़िया सा उपाय आया है। मीनू चिड़िया, जल्दी बताओ, वे उपाय क्या है तुम्हारा? पक्षियों, अगर हम में से कोई पक्षी उस सांप के सामने मरा हुआ लेट जाए तो वे सांप उस पक्षी को नहीं खाने आएगा और तभी उसी समय कोई पक्षी उस सांप पर एक बड़े से चाकू से वार कर देगा, जिससे वे सांप मर जाएगा। मीनू चिड़िया, उपाय तो बहुत ही अच्छा है, परंतु ये तो जान पर खेलने वाली बात है। मैं तो ऐसा खतरनाक काम कभी नहीं करूँगा। और हाँ, मैं भी ऐसा कुछ नहीं करूँगा, क्योंकि मैं अपनी पत्नी और अपने बेटे को खो चुका हूँ। अब मैं ये नहीं चाहता कि मैं अपने आप को भी खो दूँ।
पक्षियों, ये काम मैं और कालू कौवा करेंगे। आप सब बिल्कुल भी चिंता मत करें। हाँ मीनू चिड़िया, भले ही मेरी जान चली जाए, पर मैं तुम्हारा साथ हमेशा दूंगा। फिर अगले दिन कालू कौवा उस सांप के बिल के सामने ही जाकर लेट जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। पीछे ही सभी पक्षी छुपकर ये सारा माजरा देख रहे होते हैं। कुछ ही देर के बाद वे सांप अपने बिल से बाहर आता है और वे कहता है, अरे, ये तो कालू कौवे की लाश पड़ी है। लगता है इसे किसी ने मार दिया है। भूख तो बहुत लगी है, चलो इसी को खा लेता हूँ मैं। अरे बाप रे, लगता है ये सांप मुझे ही खाने आ रहा है। फिर जैसे ही वे सांप कालू कौवे को खाने जा रहा होता है तो पीछे से मीनू चिड़िया आती है और वे फौरन एक बड़ा सा चाकू सांप के पेट में घोंप देती है। अरे ये क्या कर दिया? मेरे पेट में चाकू घोंप दिया। लगता है अब मैं मर जाऊंगा। बस फिर क्या था, वे सांप उसी समय मर जाता है और सारे पक्षी बहुत ज्यादा ही खुश हो जाते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम ताकतवर के सामने कमजोर हैं तो हम उसे अपनी अकल से भी हरा सकते हैं। अगर आप सबको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।